खाते जो हैं उसमें गोल्ड नहीं लिखा जाता या उस तरह से उसकी एंट्रीज नहीं होती, तो ऑब्वियसली टैक्स तो बचेगा। फिर आपके जो ये सारे गोश्त मार्केट्स हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका भी, जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी टैक्स नेट में नहीं है। क्या खातों में इनके इंदराज होना जरूरी है, इनका टैक्स नेट में लाना जरूरी है, या आप समझते हैं कि नहीं, जो जितना कमाए और जो देना चाहे टैक्स हुकूमत को दे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह? गोपलानी साहब, पहली बात यह है कि इंडिकेटर्स कहां से आएंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट में गोल्ड या मीट या बीफ कैसे आया? मैं आपकी इसकी मिसाल दें। गोल्ड जो है, वो जो रो गोल्ड है, वो इंपोर्ट होना चाहिए। इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कितना प्रोवाइड करती है ज्वेलर्स को या गोल्ड जो है इंपोर्टर्स को? आप पहले ये देखें ना। गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, हम इंपोर्ट कैसे करें? अब गोल्ड तो आ रहा है, गोल्ड तो आ रहा है, वो चाहे स्मगलिंग से आ रहा है, 2 नंबरी से आ रहा है या 10 नंबरी से आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। भाई आप फॉरेन एक्सचेंज दें, जब गोल्ड इंपोर्ट होगा तो आपके पास इंडिकेटर्स आ जाएंगे कि ये माल मार्केट में आया। लाजमी बात है, जब वो इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी भी देगा, तो सेल्फ टैक्स भी देगा, फॉरेन एक्सचेंज भी देगा। तो आपके पास जब वो इंपोर्ट हो जाएगा, इनपुट आ जाएगी, तो लाजमी बात है आउटपुट भी आपके पास सामने आ जाएगी। जब गवर्नमेंट उनको फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं दे रही तो वो गोल्ड किस तरह लेके? काम तो उन्होंने करना। गोल्ड आपकी नीड है, मार्केट की नीड है, आपकी मैशियत की बैकबोन है, और गोल्ड आपको समझे कि आपके होल्डिंग पावर है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबल करती है। अच्छा, अब आप आ जाए मीट और बीफ के लिए। मीट और बीफ कहां से निकलता है? जो आपके स्लॉटर हाउस हैं, उसकी वो किसके पास है? वो गवर्नमेंट के पास है। क्यों गवर्नमेंट वहां से अपने जो है उसको रजिस्टर्ड नहीं करती, और वहां से बीफ और मीट जो मार्केट में जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन हो, तो आपके पास सारी चीजें फिगर्स आ जाएंगी। अगर गवर्नमेंट खुद मेहनत नहीं करना चाहती और उसके बाद किसी ट्रेडर्स को या शटर को ब्लेम करती है, तो ये तो बात ना मानने वाली है। दूसरी बात, मैं और आप टैक्स दे रहे हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, आप भी दे रही है टैक्स। मुझे ये बताएं कि हमें क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है? हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रही है? हमें हेल्थ के लिए कोई सपोर्ट है? हमारे घर में पानी नलकों में आता है? बिजली हमें कोई मिलती है? अच्छा। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो आईपीपीज को दे रही है, जिसका आम आवाम को कोई फायदा नहीं है। देखिए, पेट्रोल की लेवी का मतलब है सेल टैक्स। सेल टैक्स अगर वो लिखती है तो लाजमी बात है वो पैसा तमाम सूबों को जाना है। एनएसटी के अंदर 56% सूबों को मिलेगा, 44% गवर्नमेंट को मिलेगा। अब यहाँ भी क्या चोरी हो रही है? गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट बेईमानी कर रही है? क्या कर रही है? 18% सेल टैक्स है। अगर आज आप फ्यूल का रेट दे रहे तो 70 रुपए जीएसटी बनता है। देखिए, गोपलानी साहब, अगर आप सेक्टर वाइज जाएंगे ना, तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जब गोल्ड के प्राइसेस सुबह उठती हूँ, कुछ होते हैं अगले दिन होते हैं, कुछ होते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा भी आया है, सबने देखा होगा, सबको याद भी होगा कि पूरा 1.5 महीना तक गोल्ड के प्राइस का कोई अता पता नहीं था कि कहां पर खड़ा है और कहां नहीं है। लेकिन